1890 की बात है। एक माया देवी थी, इनकी परदादी थी और सुनते हैं यहीं कसौली की ही रहने वाली थी। इसी मंदिर के पुजारी की बेटी थी। उन्होंने एक अंग्रेज से शादी की थी जो कि एक फौजी था। ये रिश्ता सदियों से हमारे पूर्वज इस मंदिर में पूजा कराते आए। इस धर्म स्थान के सर्व हिंदू बरादरी के धर्म रक्षक हम लोग रहे हैं और तुम कहते हो हमारे वंश की एक कन्या ने क्रिस्तान धर्म के अंग्रेज से विवाह किया? असंभव। कुलीन ब्राह्मण कन्या उससे पहले डूब मरेगी। अब वो डूब के मरी हैं या बिस्तर में मरी हैं, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि उनका देहांत 1890 में यहीं कसौली में हुआ था। माया देवी उनका नाम था और इसी मंदिर के पुजारी की बेटी थी और इन मेम साहब की परदादी। हमारे कुटुंब पर और कीचड़ उछाला तो तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी। और इस अधर्मी मेम को यहां लाने का साहस कैसे किया तूने? हमारे धर्म स्थान को भ्रष्ट करके रख दिया। चाकरो, देखते क्या हो? उठाकर फेंको दोनों को। हाँ जी, मेरी बात तो सुनिए। हम किसी बुरे इरादे से नहीं आए, सिर्फ इनकी परदादी के बारे में जानकारी हासिल करने आए हैं। छोड़िए इन्हें, छोड़िए छोड़िए। आइए मेम साहब। मेम साहब, आप निराश न हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। सुनिए। सुनिए मेम साहब, देखिए मैं अपने काका जी की तरफ से आप दोनों से माफी मांगता हूँ। कौन काका जी? वो महंत मेरे काका हैं और जो कुछ भी आपने कहा है वो सच है। इसका मतलब वो सब जानते थे? जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर माने क्यों नहीं? ये नाटक क्यों रचाया? धर्म के ठेकेदार बने रहने के लिए एक झूठा नाटक रचाना बहुत जरूरी होता है। अगर वो ये मान लें कि उनके वंश की एक महिला ने एक अंग्रेज लड़की से नाता जोड़ा तो उनका वंश धर्म का रखवाला कैसे कहलाएगा? बाप के बाद बेटा पुजारी की गद्दी पर कैसे बैठेगा? आप भी तो पुजारी खानदान के हैं, फिर आप ये सब क्यों बता रहे हैं? पहला कारण तो ये है कि मुझे धर्म का ठेकेदार नहीं बनना है। मैं कलाकार हूँ, संगीत का पुजारी। दूसरा भी कोई कारण है? है ना, खून पुकार उठा। आप रिश्ते में मेरी बहन लगती हैं। मेरे परदादा और आपकी परदादी दोनों भाई बहन थे। तो प्लीज बताइए, परदादी के बारे में सब कुछ बता दीजिए। हमारे खानदान में उनका नाम लेना भी पाप था। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने कुछ कुछ बताया था उनके बारे में। क्या बताया था? धर्म से बाहर ब्याह करके माया देवी ना इधर की रही ना उधर की। विधवा होने के बाद पति के भाइयों ने बच्चा छीनकर उन्हें ठुकरा दिया। जब वो अपने पिता के घर लौटी तो यहाँ भी उनका बहिष्कार किया गया। हार कर उन्होंने, जैसा कि लोग कहते हैं, कि कुछ पादरियों से मदद ली और कुछ अपने ही मेहनत से कमाकर मंदिर से दूर एक जगह पर अपनी कुटिया बनाई और मरते दम तक वहीं पर रही हूँ। अब कौन रहता है उस कुटिया में? कोई नहीं, बरसों से ताला पड़ा है। कहीं ये चाबी उस कुटिया की तो नहीं? प्लीज मुझे माया देवी की कुटिया तक ले चलिए।
होता। ये चाबी इस ताले की नहीं है। नहीं नहीं मेम साहब, शायद जंग लग गया होगा, मैं ट्राई करता हूँ। खुल गया मेम साहब। तो सचमुच ये चाबी मेरी परदादी की है, इसी कॉटेज की है। आइए। आइए पंडित जी। जी नहीं, मैं बिरादरी के बहिष्कार को झेल ना सकूंगा। आप अंदर चलिए, शायद इनकी परदादी के बारे में आपको कुछ और जानकारी मिले। मैं चलूंगा। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा दीदी, नमस्कार। सरप्राइज्ड। यहाँ ये ऐसे कैसा है? मैडम साहब, मैं भी 50 साल से इस कुटिया में कोई नहीं आया। यहाँ तो सिर्फ धूल ही धूल होनी चाहिए थी। यहाँ तो हर चीज साफ सुथरी है। ये ऐसा कैसा है करण? यहाँ कौन आया होगा सफाई करने? यहाँ कौन आ सकता है? इतने बरसों से चाबी आपके पास है। मुझे तो ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। तो फिर किसका? चमत्कार सा है। सुना है अतृप्त आत्माएं अपना शरीर छोड़ने के बाद भी वो स्थान नहीं छोड़ती जहां वो अतृप्त रही हैं। तो क्या ये सब मेरी परदादी ने किया है? क्या उनकी आत्मा अब तक यहाँ? क्या अब भी आप यहाँ रुकना पसंद करेंगे? रुकूंगी। आखिर वो मेरी परदादी है, उनसे मुझे क्या खतरा? ये देखिए, दीवार पर कृष्ण भगवान की तस्वीर लगी है। मेरा ख्याल से वो अंग्रेज से शादी करने के बाद भी मरते दम तक हिंदू धर्म का पालन करती रही। वहां तो जीसस क्राइस्ट की भी फोटो है, और यहाँ मक्का मदीना की तस्वीर भी, और वो देखो गुरु नानक की तस्वीर भी है। आखिर ये क्या बात है करण? सभी धर्म के गॉड की तस्वीर है। आखिर वो किस धर्म को मानती थी? शायद सभी धर्मों को। शादी के जरिए वो एक धर्म के शिकंजे से निकलकर दूसरे तक पहुंची, और धीरे धीरे उन्होंने सब धर्मों को अपना लिया। ये क्या है साहब? ये उस खबर में मुझे बुक मिली, पता नहीं क्या है। अरे यहाँ तो आपकी परदादी का नाम लिखा है। ये तो मेरी परदादी की डायरी है। जी। अच्छा, आप इत्मीनान से बैठकर इसे पढ़िए, मैं चाय का सामान लेकर आता हूँ। चाय? कुछ खाने पीने के लिए भी ले आऊँगा। आज रात शिमला लौटना नामुमकिन है, हमें यहीं रहना पड़ेगा। ठीक है।
की पत्नी बनने के बाद मुझे इल्म हुआ कि पश्चिमी सभ्यता में कुछ बातें बहुत अच्छी है। वहाँ ये नहीं समझा जाता कि पत्नी का स्थान पति के चरणों में है। मर्द और औरत को वो लोग बराबर का दर्जा देते हैं और अंग्रेज औरतें इस काबिल है भी सब की सब पढ़ी लिखी होती है। इस बात की मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं अनपढ़ हूँ। जब मैंने कर्नल साहब पे ये इच्छा जाहिर की कि मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ तो वो बहुत खुश हुए। मेरी शिक्षा के लिए ट्यूशन लगवा दी। बंधु नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। ये सब क्या सामान खरीदा है? बस कुछ खाने पीने का सामान है। आज हम लोग शिमला वापस नहीं जा रहे, माया देवी की कॉटेज में रह रहे हैं। ऐसी भूल मत कीजिएगा बंधु। सुना है वहाँ किसी प्रेतात्मा का वास है। पंडितों का मानना है कि माया देवी ने धर्म से बाहर ब्याह करके अच्छा नहीं किया था, इसलिए आज भी उनकी आत्मा भटकती रहती है, व्याकुल भटकती रहती है। पंडित जी, मेम साहब का कहना है कि उन्हें अपनी परदादी की आत्मा से कोई खतरा नहीं है। दूषित आत्मा अपना पराया नहीं देखती है महाशय। वैसी आत्मा से सबको खतरा है। आज की रात किसी होटल में बिता लीजिए। नहीं, वैसे आपकी मर्जी है। मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ मेम साहब? सुनो, मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर डायरी में क्या लिखती है। मैं पुजारी खानदान की लड़की थी, इसलिए मांस मच्छी पकाना नहीं जानती थी, लेकिन मेरे पति को सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद था। धीरे धीरे उन्होंने मांस मच्छी खाना छोड़ दिया। सुना करण, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो नॉन वेजिटेरियन थे, मेरे ग्रेट ग्रैंडमदर ने उन्हें वेजिटेरियन बना दिया। तो उसका बदला आप ले लो। मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे नॉन वेजिटेरियन बना डालो। मैं तैयार हूँ। तैयार हो? किस नाते? तुम जानते हो तुम क्या कह गए? क्या कह गया मेम साहब? माया देवी ने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ शादी की थी, इसलिए उन्हें वेजिटेरियन बना सकी। मैं तुम्हें नॉन वेजिटेरियन कैसे बनाऊं? कौन सा नाता जोड़ना चाहती हो तुम मुझसे? नाता? नहीं मेम साहब, आप मुझे गलत मत समझिए। मेरा मतलब था कि... क्या था? बोलो बोलो, अपनी दिल की बात कह डालो। मैं बुरा नहीं मानूंगी। मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके बारे में ये सब सोच भी नहीं सकता। आप कहाँ, मैं कहाँ, मैं अपना मकाम जानता हूँ। वो कैसी आवाज है? जैसे किसी भयानक हंसी की आवाज हो। मेम साहब, ये हायना था, उसकी भी आवाज ऐसी होती है। कॉटेज में रोशनी कम होती जा रही है। नहीं मेम साहब, उस तरफ देखो, लैंप की तरफ। लौ कम होती जा रही है। हाँ, शायद इसमें तेल खत्म हो रहा होगा। अब आप डायरी सुबह पढ़ लीजिएगा, अभी सो जाइए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। आह।